गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने या पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। मेरे को लगता नहीं आपको कोई डाउट आया होगा, बट अब अपनी नेक्स्ट क्लास है क्या, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, चैप्टर 4 की या विविध प्रश्नमाला आपका पार्ट 4 की, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म क्या है, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 का कोई हल नहीं होगा। हमने बिल्कुल इसके सारे टाइप्स पढ़े हैं, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनंत हल होंगे, पढ़े हैं अपन ने। अब यहाँ पे वो चीज़ यूज़ होगी, अगर आपने याद किया है या ढंग से पढ़ा है तो आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आपके पास एक्सरसाइज इक्वेशंस क्या क्या है, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ है अब अपने पास, ये चीज़ है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या देखना है अपने को, क्या चाहिए अपने मेन क्या है, नो सॉल्यूशन या फिर हल नहीं होगा। हल कब नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है अपना, किसके लिए, फॉर नो सॉल्यूशन, अपने पास क्या कंडीशन है, या कोई हल नहीं हो, कोई हल हल नहीं हो, उसके लिए क्या कंडीशन होती है अपने पास, याद होनी चाहिए आपको। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अपने पास क्या इक्वेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ठीक है। मतलब a1 अपॉन a2 तो किसके इक्वल होना चाहिए, b1 अपॉन b2 के, बट ये दोनों किसके इक्वल नहीं होने चाहिए, c1 अपॉन c2 के। यहाँ से अपन देखते हैं a1 a2, ये क्या है अपने पास, a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो यहाँ 1 है, ठीक है। क्योंकि जब देखो, अगर मैं आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हो कि यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। 0 क्यों नहीं है, अगर मैं 0 इंटू एक्स रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 4। तो ये तो इक्वेशन में चेंज हो गया, तो ये चीज़ नहीं होगी, मतलब एक x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। सिमिलरली b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1, c1 क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू -4, ठीक है। वापस सिमिलरली a2 सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, b2 x का y का कोफिशिएंट k है, एंड c2 कांस्टेंट टर्म -3। कोई दिक्कत नहीं, पुट करते हैं वैल्यूज। 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -3, ठीक है। देखो अब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से देख सकते हैं अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले इसके अपन निकाल लेते हैं इसके क्या क्या अपने को वैल्यूज दे रखी हैं, या आपके इसके ऑप्शंस हैं। के क्या दे रखा है आपको, 2, के दे रखा, सॉरी के 0 ख 2 है, क आपका 0 है, ख 2 है, ग आपका 6 है, ग आपका 6 है, एंड ये घ क्या है आपका 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ये रहा, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, इन दोनों का कोई हल नहीं होगा, मतलब के का कोई एक मान फिक्स होगा। यहाँ तो नॉट इक्वल्स हो रखा है, नॉट इक्वल्स हो रखा है, नॉट इक्वल्स में तो अपन बता ही नहीं सकते कि के का क्या मान होना चाहिए, तो कंपेयर इन दोनों को करेंगे। 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के, वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2, के इज इक्वल्स टू 2, मतलब के मान, के का क्या मान है, के की वैल्यू क्या है 2, के की वैल्यू जब 2 होगी तो आपका ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फॉर नो सॉल्यूशन या पोल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, अगर कंपेयर करना है बराबर दिया है कि के किस मान के लिए
बराबर दिया है तो बिल्कुल इन दोनों को कंपेयर करेंगे, नहीं के लिए आता तो इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। के का मान बराबर पूछा है तो के का मान जब 2 होगा, ये के की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, ख आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसी का क्या क्वेश्चन है अपने पास में, के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो भी है आपका क्या है, 3x - 2y = 0 एंड kx - 5y = 0 के अनंत हल होंगे। हल कैसे होंगे, अनंत मतलब बहुत सारे। फॉर विच वैल्यू ऑफ k द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। मेन किस पे ध्यान देना है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन अनंत हल होंगे बहुत सारे, ठीक है। इक्वेशंस क्या है, 3x - 2y = 0 एंड kx + 5y = 0। अपने पास ऑप्शंस क्या दिए हैं, k है हाफ, ख है 3, ग है आपके -5/3 एंड ग है अपने पास -15/2। इसको आप ABCD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, अपने पास इक्वेशंस क्या है, 3x - 2y = 0 एंड kx + 5y = 0। देखो सबसे पहली चीज़ तो इन दोनों इक्वेशन में अपने पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो मैं 0 पुट करके देख लेती हूँ। क्या है, 3x - 2y + 0 = 0 एंड kx + 5y + 0 = 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने को a1 a2 चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ से a1 लिखो, x का कोएफिशिएंट 3, b1 y का कोएफिशिएंट -2, c 0, c1, ठीक है। एंड वापस a2 x का कोएफिशिएंट k, b2 y का कोएफिशिएंट 5, c2 0। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होती है वो लिखनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार किसके लिए, फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन या हिंदी में अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए, ठीक है। कंडीशन क्या होती है अपनी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पुट करो वैल्यूज, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू 0, 0। अब मुझे इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको चलो यहाँ तक चलो रहने दो, लेकिन 0.0 अगर आप जैसे बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे तो 0.0 की कोई फॉर्म नहीं होती है, 0.0 अपन नहीं लिखते हैं वैसे नॉर्मली, ठीक है। तो आपको ये यहाँ वैसे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपकी क्लासेस भी छोटी है, आपको इतना नॉलेज भी नहीं है। जैसे आप BSc करोगे या ऐसे 12th में जाओगे तब भी ऐसी फॉर्म्स बनती हैं, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, ठीक है। जब 0.0 की फॉर्म होती है तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू यहाँ से तो निकल नहीं सकती थर्ड पार्ट से, तो इन दोनों कंपेयर करें। क्या है अपना 3/k = -2/5, वज्र गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या मिलेगा, 3 × 5 = k × -2, 3 × 5 = 15, k × -2, -2k। कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर ले आओ पहले, k = 15/, ये -2 नीचे आ जाएगा तो माइनस ऊपर लगा दी मैंने, एंड 2। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। k की किस मान के लिए अपने अनंत हल होंगे, -15/2, यहाँ ऑप्शन ग, ठीक है। इसको नोट डाउन करें।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, असमीकाओं क्या है, असमीकाएं क्या है आपकी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के संगत समीकरण व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 शोज व्हाट, क्या शो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका है इसका अंदर ऑप्शन x अक्ष को, ख है y अक्ष को, ग है आपका x व y दोनों अक्षों को, दोनों अक्षों को, और घ आपका ऑप्शन क्या दिया है, रेखा को, ठीक है। इंग्लिश में लिख लें आप, x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ आ जाएगा बोथ x एंड y एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे लाइन, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या व्यक्त करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखना, ये क्या होता है अपने पास, एक्सिस कुछ अपना ये होता है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश, x डैश एंड y डैश, ये जो पोर्शन होता है, ये जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला x का, x एक्सिस का 0 ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाला ये पूरा नेगेटिव होता है, ऐसे ही y के मतलब नीचे वाला, ठीक है, y एक्सिस के नीचे वाला, ठीक है, जो एरिया होता है वो पूरा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब अपने को x को हमेशा 0 से बड़ा रखा है, x को 0 से बड़ा रखा है तो हमेशा कौन सा पोर्शन होगा, x हमेशा इस तरफ बड़ा होगा इस तरफ बड़ा, x हमेशा जब इस तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और y हमेशा बड़ा है, y कब बड़ा होगा, जब y ये ओरिजिन से ये एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये किसको दर्शा रहा है, x एक्सिस भी आ रहा है इसके अंदर और y एक्सिस भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो आपके अंदर इसका ऑप्शन क्या होगा, x एक्सिस सिर्फ x एक्सिस को दर्शाता तो आपका ऑप्शन क होता, सिर्फ y एक्सिस को दर्शाता तो ख होता, बट ये दोनों एक्सिस को बता रहा है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, दोनों एक्सिस हैं, तो ग ऑप्शन होगा, बोथ x एंड y एक्सिस, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, असमीका y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 के संगत रेखा के लिए कथन सत्य है। इसके लिए कौन सा कथन सत्य है, अब अपने पास कथन क्या क्या है, क पॉइंट क्या है, x अक्ष के समांतर है, जो आपकी रेखा वो क्या है, x अक्ष के समांतर है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, y अक्ष के समांतर है। ग क्या है, x अक्ष को विभाजित करती है, x अक्ष को काटती है या मूल बिंदु से गुजरती है, ठीक है। ये चार ऑप्शन है। इंग्लिश में क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, डिवाइड x एक्सिस को डिवाइड करती है एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। अब अपन तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, तो अपने को पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पहली चीज़ तो आपको मैं बता चुकी हूँ, अगर मेरा x किसी में 0 है, अगर कोई भी चीज़ में मेरा x 0 है या x कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, x को मतलब x नहीं y कांस्टेंट वैल्यू, मतलब y को कुछ भी रखो, मतलब x को कुछ भी रखो तो y हमारा फिक्स वैल्यू आती है, ठीक है। हमने क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल पैरेलल वाले कि कौन से एक्सिस के बराबर पैरेलल होगा, y एक्सिस के या x एक्सिस के। तो अपन यहाँ देखते हैं इक्वेशन क्या है, y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। नॉर्मल फॉर्म में लिखो y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल्स टू 3। y मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, लेट मैंने x माना, लेट x इज इक्वल्स टू 1, तो मेरा y इज इक्वल्स टू 3 होगा, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू -1, तो b y 3, x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 3। मतलब कुछ भी रखो, ये ऐसी इक्वेशन होती क्या है, x इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल अपन पहले कर चुके हैं, अब आपको दोबारा याद दिला देती हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। y की मेरी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 3 है, 1 2 3, ठीक है। ये x डैश x, y डैश 1 2 3 1 2
3, ये सारे नेगेटिव वैल्यूज़, -1, -2, -3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x को मैंने 1 माना तो भी मेरा y क्या आ रहा है, 3। जब मैंने x को 1 माना मेरा y क्या आ रहा है, 3, कोई दिक्कत नहीं। वापस x को 2 माना तो भी y मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली -1 माना तो 3 आ रहा है, -2 माना तो भी मेरा y 3 आ रहा है। इसका मतलब x y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, y की एक फिक्स वैल्यू है। अगर इस लाइन पे अगर अपन -100 भी जाएंगे तो मेरा y की वैल्यू हमेशा फिक्स 3 आएगी, ठीक है। इधर भी पॉजिटिव साइड में कितनी भी वैल्यूज लो आपकी, y की वैल्यू कितनी फिक्स आएगी, 3 वैल्यू फिक्स आएगी, ठीक है। y = हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब बताओ ये कौन से अक्ष के पैरेलल है या समांतर है। अब समांतर का मतलब क्या होता है, दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब वो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें या इंटरसेक्ट ना करें और उनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, फिक्स हो। ये जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो हमेशा। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं आपकी, हमेशा वो सीधी पैरेलल चलती हैं, ठीक है। कभी वो कट थोड़ी करती हैं। कभी रेल की पटरियाँ ऐसे देखी हैं आपने, दो साइमल्टेनियस जो चल रही है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये बताओ ये कौन से अक्ष के पैरेलल हैं, बिल्कुल ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन की लाइन है, तो ये होगा एक्स अक्ष के समांतर या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ नोट भी लिख सकते हैं, एक नोट डालें, एक पहला नोट डालें क्या, जब y बराबर कुछ भी a या b हो तो रेखा, ठीक है, कुछ भी हो तो रेखा x अक्ष के समांतर होगी, तो रेखा x अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। इंग्लिश में when y = कांस्टेंट a या फिर कांस्टेंट, then the line will be parallel to x axis, मतलब लाइन जो होगी वो आपकी एक्सिस के पैरेलल होगी। सेकंड लिखो, जब x बराबर a या कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, अचर, ठीक है। तो रेखा y अक्ष के समांतर होगी, इंग्लिश में लिखो इसको उधर ले आते हैं अपन इंग्लिश में लिखने के लिए। when x = a और constant then line will be parallel to y axis। मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर y कांस्टेंट है तो x अक्ष के पैरेलल होगी, ठीक है, या y कांस्टेंट है तो x अक्ष के पैरेलल होगी या x अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर x कांस्टेंट है तो y अक्ष के समांतर और पैरेलल होगी। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण युग्म कौन सा है, 2x + 3y = 7 एंड a + bx + 2a - by = 21, ठीक है, के अनंत हल हो, मतलब बहुत सारे हल हो तो a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा। इंग्लिश में when the solution of pair of linear equation 2x + 3y = 7 a + b bracket x + 2a - b bracket y = 21 then find a and b। फाइंड क्या करना, a and b की वैल्यू। कंडीशन हमें दो दी है, कंडीशन हमें क्या एक ही दी है वैसे तो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं आपकी कैसे हैं, व्हेन सॉल्यूशन, यहाँ लिखना भूल गई मैं, व्हेन सॉल्यूशन इज इन्फिनाइट, मतलब सॉल्यूशन कैसे हैं, इन्फिनाइट है आपके, ठीक है, अनंत हल है। अनंत हल के हमारे बस कंडीशन होती है, वहाँ से हमें क्या वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपन। देखो सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन उतारो,
2x plus 3y is equals to 7 and a plus bx plus 2a minus by is equals to 21। दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब अपने को क्या चाहिए होता है पहले नॉर्मली, a1 x का कोफिशिएंट 2, b1 y का कोफिशिएंट 3, c1 7 या -7, दोनों राइट हैंड साइड में है। ये वाला c1 भी राइट हैंड साइड में, ये भी c1 राइट हैंड साइड में, c2 राइट हैंड साइड में, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली a2 x का कोफिशिएंट a प्लस बी, y b2 y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 2a माइनस बी एंड c2 21 कांस्टेंट। ओके, अब हमें कंडीशन किसके लिए चाहिए, अनंत हल के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार किसके लिए, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए या फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अपने को इक्वेशन क्या होती है वैसे अपनी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यही होती है कंडीशन किसके लिए, अनंत हल के लिए या फिर फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। वैल्यूज पुट करो, a1 इज 2, a2 इज a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं। b1 इज 3, b2 इज 2a माइनस b, c1 इज 7, c2 इज 21, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम मेरे को यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इन दोनों को तो सॉल्व करेंगे ही नहीं नॉर्मली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनने की होगी, तो इससे इजी है कि मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूँ। 7 3 से 21 इक्वल्स टू क्या आया 1/3, ठीक है। पहले मैं कंपेयर कर लेती हूँ फर्स्ट एंड लास्ट, कंपेयर फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, a प्लस बी बराबर कितना आया 6। नहीं, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड एंड लास्ट क्या करेंगे, 3/2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/3, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 = 9 इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी। सेकेंड इक्वेशन, ऐड करो फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी को मैंने जोड़ दिया, यहाँ लिख दो। फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी, जब भी हम जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ता है, राइट हैंड साइड जुड़ता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6 + 9, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सॉल्व करो, 2a प्लस a 3a, b प्लस माइनस b कैंसिल आउट इज इक्वल टू 9 + 6 15, कोई दिक्कत नहीं। a इज इक्वल टू 15/3, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं किसी भी एक में पुट करके, मतलब चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, अपने को b की वैल्यू मिल जाएगी। इसको अपन थर्ड लगा लें, पुट थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में पुट करने पर। फर्स्ट अपने पास में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6, ये देखो ये रही a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। क्या रखना है, a इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5 प्लस b इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 6 - 5, b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना था, a और b की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। आपके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 6, c इज इक्वल्स टू 1,
बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंडीशन सबसे पहले अपन ने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी या A1 B1 C1 फाइंड किया, A2 B2 C2 फाइंड किया। ठीक है, फिर कंडीशन किसकी लगाई, अनंत हल की या इन्फिनाइट सॉल्यूशन की। क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। बस इनको कंपेयर करना है एंड आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है, आलेखी, मतलब आपके ग्राफ बनेगा। ठीक है, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, y अक्ष को काटती है। y अक्ष को काटेगी तो वहाँ y अक्ष पे क्या जीरो होता है, x जीरो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन निकालना है वो आप ऑलरेडी बहुत बार निकाल चुके हैं, देखते कैसे निकलेंगे आपके सॉल्यूशन, कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इक्वेशंस क्या क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इनके। लेट x इज इक्वल्स टू 0, x को मैंने क्या माना, 0 माना। 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 2 1 से 2, 2 6 से 12, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 3, 3 1 से 3, 3 4 से 12, x इज इक्वल्स टू क्या आया, 4। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड इक्वेशन क्या अपने पास, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन ये है आपके पास में, यहाँ लेट किया, लेट x इज इक्वल्स टू 0, x को मैंने क्या पुट किया, 0 पुट कर सकती हूँ क्योंकि y डिविजिबल है, मतलब y जो का जो आपकी इसका गुणांक है, सॉरी y का जो गुणांक है वो यहाँ डिवाइड करने में इजी रहेगा। ठीक है, लेकिन 5 अगर मैं y को 0 पुट करती तो क्या मैं 4 को 5 डिवाइड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ मैं ग्राफ में आपको शो नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने x को 0 पुट किया, 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस 2, 2 1 से 2, 2 2 से 4, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। देखो यहाँ पे अपन ने पुट किया था लेट x इज इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस 2, 2 1 से 2, 2 2 से 4, y इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब लेट करते हैं, लेट मान लो अगर मैंने y को 0 पुट किया, y को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 5x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 एंड 5 क्या 4 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको कुछ ऐसा पुट करेंगे कि उधर जाके ऐड होके या माइनस होके कि 5 से डिविजिबल हो जाए। 2 से करेंगे, 2 2 4, उधर जाके 4 प्लस 4 8 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से करते, लेट y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4, 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4, 5x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, 5 1 से 5, 5 2 से 10, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 2। जब मैंने y को क्या रखा, 3। अब टेबल्स बनाएंगे दोनों की, x एंड y। ठीक है, यहाँ जब मैंने x को 0 पुट किया, y मेरा कितना आया, 6। यहाँ जब मैंने y को 0 पुट किया, तो x मेरा कितना आया, 4। दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टेबल x y, यहाँ पे मैंने x को 0 पुट किया, x मेरा 0, y मेरा क्या आया रिजल्ट में, -2। ठीक है, सिमिलरली y मैंने 3 पुट किया तो मेरा x कितना आया, 2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, y की हाईएस्ट वैल्यू 6 है तो थोड़ा इस x एक्सिस को नीचे बनाते हैं, यहां बनाओ। ठीक है, x
डैश y डैश। ओके, x की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ 0 4 0 2 हाईएस्ट 4 1 2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x नेगेटिव -1 -2 -3 -4। y की लोएस्ट वैल्यू -2 है। ठीक है, -1 -2 ये आपका ओरिजिन। और y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 6 0 -2 3 6 हाईएस्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने को पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ स्केल लिख लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्केल क्या लिखोगे, वही ये स्केल आपकी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब में लगभग इसमें स्केल्स की इतने कुछ ज़्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि हर अपने को पता होता है नॉर्मली भी कि ये जो एक स्क्वायर है ये वाला, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट में पॉइंट क्या है 0। जब x मेरा 0 है, y कितना है 6। x मेरा 0 का होता है y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6। x जब मेरा 0 है, y मेरा कितना है 6, तो ये पॉइंट हो गया ऑन y एक्सिस। सेकेंड, जब मेरा x 4 है, y 0 है, y 0 कहाँ होता है x एक्सिस पे, लेकिन मेरा x कितना है 4 1 2 3 4, ये आपका x एक्स, वो आपका a पॉइंट, ये आपका b पॉइंट। दोनों को कनेक्ट करो, ये आपका कनेक्शन कनेक्ट हो गया और ये आपकी फर्स्ट लाइन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सेकंड देखो, x मेरा जब 0 है, y मेरा माइनस है तो नीचे की तरफ -1 -2, x मेरा क्या है 0 है ऑन y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा c पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, x जब मेरा 2 है, x मेरा 2 है, y मेरा कितना है 3 है, तो वो x2 y3, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका C पॉइंट, ये आपका D पॉइंट, दोनों को कनेक्ट करो। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 2,3, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। क्या ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैं ऐसा बोल दूं तो चेक करते हैं। यहां देखो, x क्या है 2 2 3 6, y मेरा कितना है 3 3 2 6 6 और 6 12, बिल्कुल सही है। सेकंड में देखते हैं, 5 2 10 -3 2 6 10 -6 4, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये आपकी सेकंड लाइन है। यहाँ लिखोगे 1 व 2 समीकरण का 2,3 हल है। ठीक है, पहले चीज़ तो ये। अब अपने को नॉर्मली निकालना क्या है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो 2,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को चाहिए क्या, ऐसी रेख, मतलब इनकी जो आपकी रेखाएं हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, उनका ऐसा पॉइंट चाहिए जो y अक्ष को काटता है। y अक्ष को फर्स्ट कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। ऐसे तो अपने को डायरेक्ट पॉइंट पता है, फिर भी पॉइंट आउट कैसे करते हैं आपको वो देखना है। ठीक है, सेकंड लाइन यहाँ काट रही है, बट आपको पॉइंट निकालना है। अगर आपको जनरली ये पॉइंट डायरेक्ट ना मिले तो मान लो आपको ये पॉइंट यहाँ है ही नहीं, आपका ये पॉइंट यहीं है, मान लो एक चीज़ है। ठीक है, तो जब ड्रॉ करेंगे तो मुझे पास ये पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो आप निकालेंगे कोई भी पॉइंट, तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेके चलते हैं, आप ये शॉर्ट में देखो। मान लो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 12। क्या है 3x + 2y = 12। ठीक है, अब मुझे वहाँ बताओ ऑन y एक्सिस x = 0। y एक्सिस पे आपका x 0 होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, y अक्ष पर
y अक्ष पर x 0 होता है, x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पुट करो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू 6। पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0,6। ये मैंने ये लिखा। आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ शॉर्ट में डाल देती हूँ। आप इसको क्या लिख सकते हो, समीकरण एक y अक्ष पर या रेखा एक या समीकरण अच्छा ठीक है, रेखा एक y अक्ष पर 0,6 पर y अक्ष को क्या लिखोगे, रेखा एक y अक्ष को 0,6 पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, लाइन 1 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0,6। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया, आपने फर्स्ट इक्वेशन का निकाल लिया। अब आप सेकेंड इक्वेशन देखो। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब मुझे वापस वही चीज़ ऑन y एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0, हिंदी में y अक्ष पर x बराबर 0, वैल्यूज पुट करो। 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। y की वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल्स टू माइनस 2। आपको पॉइंट क्या हो गया, 0,-2। यहाँ आप लिखोगे क्या, सेम यही चीज़, रेखा 2 y अक्ष को 0,-2 पर प्रतिच्छेद करेगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लाइन सेकेंड इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट 0,-2। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आपसे वैसे नॉर्मली पूछा क्या था, एक तो सॉल्यूशन तो आपका वैसे कॉमन पॉइंट या जहाँ पे इंटरसेक्ट करी थी वो पॉइंट क्या आया, 2,3। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको वो कोऑर्डिनेट चाहिए जहाँ पर आपकी दोनों लाइंस y एक्सिस को कट कर रही है। y एक्सिस पे ऑलरेडी आपको ध्यान रखना है कि x हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में x को 0 करके जो आप वैल्यू निकालोगे y की, वहाँ पे आपको वो जो लाइन होगी फर्स्ट या सेकेंड वो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, फर्स्ट में मैंने 0 पुट किया y एक्सिस पे, तो x को 0 पुट किया, x 0 होता है y एक्सिस पे, 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई 6। अपना पॉइंट क्या हो गया 0,6, मीन्स ये पॉइंट आपका A पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड सिमिलरली इसमें भी y एक्सिस को दिखाना है तो x को 0 पुट करेंगे तो मेरी y की वैल्यू क्या आई -2। आपका पॉइंट क्या हो गया C पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी मेथड से आप अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं हो y एक्सिस पे और आपको निकालना हो, y एक्सिस पे x 0 होता है एंड x एक्सिस पे y जो वैल्यू होती है y क्वाड्रेंट की या y एक्सिस की वो वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। इसमें अगर आप प्रॉपरली तरीके से करते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है।